इस वीडियो में है क्लास 10th मैथ्स का पोलिनोमियल, जिसका ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है। तो हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोली का मीन्स होता है मेनी और नोमियल का मीन्स होता है टर्म। नहीं, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करें अगर, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of which exponent या इसको आप कहिए पावर, एक्सपोनेंट इज होल नंबर या इज होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर कहते हैं हम लोग 0 1 2 3, ये सभी काउंटिंग नंबर्स में 0 रहता है तो वो होता है आपको होल नंबर्स। तो हम लोग समझते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ये क्या होता है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। जैसे आपको गिवन है 3x + 5, ये पोलिनोमियल है। देखिए यहाँ x वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ क्या है, होल नंबर है बिल्कुल है, 1 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या है पोलिनोमियल्स। अब फिर ले लीजिए 8x² - 7x + 5। अब ये पोलिनोमियल है कैसे है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 × x⁻0। और 0 क्या है, होल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल हुआ। नहीं, अब जैसे आप ले लीजिए √y + 7। अब √y है, आप इसको, रूट का मीन्स होता है पावर्स जो होता है वो हाफ हो जाता है, रूट का मीनिंग यही होता है। तो यह √y को आप क्या लिख सकते हैं, y का पावर हाफ। नहीं, अब +7, और जब y हाफ आ गया, हाफ तो होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। अब देखिए हम लोग समझते हैं कुछ इसमें टर्म्स हैं, उसको आप जानिए, उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है तब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है एक आता है कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। ये कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हम लोग कहते हैं जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। नहीं, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है कांस्टेंट। जैसे आप पाई को कह लीजिए, नहीं √2 को कह दीजिए, √3 को कह दीजिए, नहीं, तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू है √2 है तो इसका वैल्यू 1.414 है। नहीं, ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। √3 है तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है, तो वो चेंज होगा, नहीं होगा। तो आप सीधा समझिए न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, कांस्टेंट है। अब आता है एक वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को आप समझिए ऐसे कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सी होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होता है 2πr। ये सब हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, उसको हम लोग भी पहले एक रिकैप देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 10th का जो है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सी बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे देखिए 2 और पाई ये क्या है, ये कांस्टेंट है। नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और पाई का 2 तो कांस्टेंट ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ आर जो है ये क्या होता है, वेरिएबल। क्यों, आर चेंज होगा तो सी भी चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंट हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है तो चेंज हो जाता है, जिसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट अभी मैंने डिफाइन किया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल मीन्स आप कहिए कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप ले लीजिए 8x² + 9x + 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 8 क्या है, ये कांस्टेंट है, x² क्या है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल। ये 7 क्या है, कांस्टेंट है,
नहीं, तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन होता है, नहीं, जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब हम आपको एक नया नोट बताते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 8x² प्लस 9x प्लस 7। तो एक्सप्रेशन एक होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है? एक्सप्रेशन। और एक होता है इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। एक्सप्रेशन ये हो गया एक्सप्रेशन, और इसके इक्वल में मैं जीरो अगर लिख देता हूँ तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो यही डिफरेंस है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ठीक है, अब आती है कोफिशिएंट। ये क्या होता है? तो इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो आप लिखिए कोफिशिएंट इज अ नंबर used to multiply नहीं, अ वेरिएबल। मैं आपको इसको एग्जांपल से डिफाइन करता हूँ। जैसे देखिए 8x² है, ठीक है, 8x² है, तो यहाँ x² का जो पूछा जाएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ x² के साथ कौन है? 8 है, नहीं, तो ये हो जाएगा इसका 8। ठीक है, आपको दे दिया गया -7x²। तो यहाँ x² के साथ क्या है? पूरा होल लीजिए, इसके साथ जो साइन है वो भी लेना है, माइनस है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -7। अगर आपको दे दिया गया है √7x², ठीक है, √7x², यहाँ माइनस ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? x² का कोफिशिएंट पूछेगा, तो ये रूट ऐसा नहीं है रूट नहीं होगा, रूट भी होगा, है ना, तो -√7 ये हो जाएगा आपको कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में आप सीधा सीधा समझिए कि अ कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टर्म के बारे में बताता हूँ। टर्म क्या होता है? देखिए, टर्म हम लोग सीधा समझिए, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। नहीं, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे मैं कहता हूँ 8x², तो इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है, तो इसको ये हो गया 1 टर्म। ठीक है, मैं कहता हूँ 8x² प्लस 7, इसमें कितने टर्म है? एक ये हो गया, एक ये प्लस है साइन बीच में, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 2 टर्म्स हो गए। नहीं, मैं कहता हूँ 7x³ प्लस x² प्लस 7। अब देखिए यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। अब इसी टर्म के आधार पे पोलिनोमियल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैं यहाँ देखता हूँ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए ये किसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नहीं, टर्म्स के आधार पे है। अब मैं बताता हूँ, अगर ये डिफाइन आप कीजिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर 1 टर्म हो, एक टर्म हो किसी एक्सप्रेशन में, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल आप ऐसे देखिए, अगर मैं कहूँ 8, तो ये क्या है? मोनोमियल है। मैं कहूँ 15x² तो ये क्या है? एक टर्म है इसमें, क्योंकि एक ही माइनस है, दूसरा तो कोई साइन है नहीं, तो इसमें कितने टर्म है? टर्म के बारे में तो मैंने बता दिया है, जो सेपरेट हो, नहीं, तो सेपरेट कितना है इसमें? 1 टर्म है, तो हो गया ये। ठीक है, जब 2 टर्म्स होते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? 2 टर्म होगा तो हम लोग मोनोमियल नहीं, बायनोमियल, बायोनोमियल। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहिए 7x² प्लस x, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, नहीं, 2 टर्म्स हैं। अब फिर आप ले लीजिए x प्लस 14, कितने टर्म्स हैं? 1 2, नहीं, इसके साथ भी कुछ होगा, प्लस होगा, कुछ साइन नहीं है तो क्या है? प्लस का साइन है, नहीं, या आप कहिए x³ माइनस 3x², इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अब में थर्ड नंबर ये हम लिखते हैं, अगर 3 टर्म होगा तो क्या आप कहेंगे? 3 टर्म होता है तो हम लोग इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, नहीं, ट्राइनोमियल।
अब देखिए मैं 3 टर्म है इसमें, तो इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप कहिए 8x² प्लस 7x प्लस 6, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, नहीं तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं तो इसका नाम क्या रखा गया है? ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब ही होता है 3, बाय का मतलब होता है 2, और मोनो का मीन्स होता है 1, इसीलिए 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। अगर आप, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर मोर देन 3 है, नहीं मोर देन 3 से आपको ऐसे समझिए, मोर देन 3 का मतलब हुआ 3 से ज़्यादा टर्म, तो इसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोर देन 3 ही होना चाहिए, अगर 2 टर्म भी है तो उसको भी आप पोलिनोमियल कहेंगे, लेकिन मोर देन 3 वाले जितने भी टर्म होंगे आप उसको कहिए सिर्फ पोलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कहिए 8x⁴ प्लस 7x³ प्लस 6x² प्लस 7, तो ये क्या है? ये है आपको मोर देन 3 टर्म्स, ये 1 2 3 4 टर्म्स हो गया, नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोर देन 3 हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। फिर से देखेंगे, ये तो टाइप्स हम लोग देखे टर्म के आधार पे, अब हम लोग देखते हैं डिग्री के आधार पे। तो सबसे पहले मैं डिग्री को डिफाइन करता हूँ। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो आप इसको ऐसे लिखिए, द हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है अधिकतम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, नहीं ऑफ द वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप यहाँ लिखिए 8x³ ओनली x³ प्लस x² प्लस 7, अगर मैं यहाँ डिग्री पूछूँ तो कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ डिग्री 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन है? 3 वाला है, तो डिग्री हो जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? अगर मैं ऐसा कहूँ 7x प्लस 3x², अब देखिए यहाँ तो क्या है? x है, डिग्री 1 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि वहाँ आप पढ़े थे कि टर्म्स के आधार पे, यहाँ पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, नहीं डिग्री के आधार पे। देखिए अगर मैं ऐसा कहूँ सिंपली, अब इसको मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ 1 नंबर, अगर डिग्री क्या हो? 1 हो, डिग्री क्या हो? 1 हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग लीनियर, नहीं लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए ये आप क्लास 10th के लिए ये जानना आपको जरूरी है, डिग्री 1 है, ये इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म इसका होता है ax प्लस b, नहीं कंडीशन होता है वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप समझिए 3x प्लस 5, ये क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल है। या आपका ये √5x प्लस 9 क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पोलिनोमियल? क्योंकि x का यहाँ डिग्री कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। अगर डिग्री 1 होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब मैं सेकंड देखता हूँ, अगर डिग्री क्या हो? 2 हो, नहीं डिग्री 2 हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखते हैं ये क्या होता है। इसका सबसे पहले आप जानिए जनरल फॉर्म क्या होता है। मैं जी फॉर्म लिख रहा हूँ, जी फॉर्म मीन जनरल फॉर्म। इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा ध्यान में रखिए। ax² प्लस bx प्लस c। अगर आपको दिया गया है p, ये आप यहाँ लिख दीजिए px दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल, यहाँ भी वही कंडीशन है, हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 9, अगर ऐसा है
तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। या फिर आप ऐसे कहिए 2x² नहीं माइनस 2√2x प्लस 6, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री जो है ये क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, और डिग्री 2 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही तो कहते हैं। थर्ड नंबर है क्यूबिक पोलिनोमियल, नहीं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक है, इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ कंडीशन क्या है, हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए यहाँ क्या है, डिग्री कितने हैं, 3 हैं। आपको यहाँ बताया गया, यहाँ मैं नहीं लिखा, यहाँ लिख दीजिए, इसका डिग्री कितने होते हैं, डिग्री 3 होता है, नहीं डिग्री कितना होता है, 3, तो यहाँ डिग्री 3 है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे z³ प्लस 2z² माइनस √3z प्लस 3। आप इसका कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कोई ऐसा नंबर हो जिस कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कॉम्बिनेशन हो कांस्टेंट वेरिएबल का, जिसमें क्या हो, पावर हाईएस्ट 3 होना चाहिए, तब वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए इसका डिग्री कितने होंगे। बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2, तो बाय वाला लगा दीजिए, तो 4 कह दीजिए। जनरल फॉर्म जानिए, उसके बाद जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, तो जनरल फॉर्म होगा ax मैक्सिमम पावर 4, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। कंडीशन क्या है, सिर्फ वही a डज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म जिस पे मैक्सिमम पावर यानी जिस पे डिग्री कितना हो, जो जैसे बाय क्वाड्रेटिक है उस पर डिग्री 4 है, तो 4 वाला जो हो ना उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो आप उसको नहीं कह सकते हैं ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9। लेकिन अब ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं लिखूं 8x⁴ प्लस 9, क्या ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 4 पे x पे 4 है, तो होगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 8x⁴ प्लस 0 इंटू x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस 9, तो हो गया ना आपका वही फॉर्म, ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e। नहीं तो ये हो जाता है ना। अगर मैक्सिमम सिर्फ पावर्स को देखिए वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।